मैं बोरकर गुरुजी विश्व ज्योतिषाचार्य रावेर जिला जलगांव महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर है 98 500 1555 8। रावेर जिला जलगांव इस शहर में मेरा ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय नाम से कार्यालय है। आपको मुझसे मिलना है तो पहले मोबाइल करके ही आना है। मोबाइल के पश्चात आप रावेर में आइए तो रावेर के शराब बाज़ार में अलंकार बोरकर ज्वेलर्स और विक्रम बोरकर ज्वेलर्स यह शॉप के अंदर जाकर मेरी पूछताछ आप कर सकते हैं। आज का विषय शुरू होने से पहले आज यह हिंदी में कार्यक्रम होने वाला है। हिंदी में होने का कार्यक्रम कारण यह कि कुमारी लता राघवेंद्र मिश्रा जी बुरहानपुर और सौ मनीषा अशोक जैन खंडवा, इन्होंने मेरा मराठी का वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि हमें मराठी समझती नहीं तो हिंदी में यही बात हमको समझाओ। विषय वही है, विवाह योग की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज का कार्य शुरू करते हैं। विवाह योग कुंडली में देखने के लिए आपको विवाह की कुंडली चाहिए, अन्य कुंडली का उपयोग नहीं होता है। आँखों की तकलीफ़ होगी तो हमको आँखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे जिसकी समस्या है, जो विषय की समस्या है, वो विषय की कुंडली अपने को चाहिए होनी चाहिए। विवाह की समस्या है, विवाह में देरी हुई है, विवाह होता नहीं, विवाह में अड़चन है, तो यह किस कारण से है, यह ज्योतिष माध्यम से आपको देखना है तो आपको विवाह की कुंडली चाहिए। विवाह के साथ कुंडली में संतति योग की कुंडली, नसीब दैव धर्म कर्म कुंडली और विवाह में अड़चन क्यों आने वाली है, इसलिए मातृपितृ की कुंडली भी होना चाहिए। असल में मातृपितृ की कुंडली नहीं हुई तो भी जिसकी समस्या है उसी कुंडली में मातृपितृ स्थान रहता है, उससे उसका परीक्षण अपने को करना पड़ता है। आदमी का विवाह या छोकरी का विवाह, महिला का विवाह क्यों नहीं होता है, इसे जांच करने के लिए मातृ घराने का दोष है या पितृ घराने का दोष है, यह देखने के लिए मातृ की कुंडली और पितृ की कुंडली चाहिए होती है। यदा कदाचित मातृपितृ का विवाह शास्त्र सम्मत नहीं भी हुआ तो उससे बच्चों को विवाह में अड़चनें आती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। विवाह कुंडली से अपने को ज्ञान होता है कि विवाह कब होगा, कैसा होगा, किस दिशा में होगा, दोनों के आयु में कितना अंतर होगा, सास ससुर के संबंध कैसे होंगे और संतान कुंडली से संतान होगी या नहीं होगी, विलंब होगा या कुछ अड़चनें आएंगी या सीजर होंगी, नॉर्मल होंगी, यह संतान कुंडली से अपने को जानकारी मिलती है। नसीब दैव कर्मयोग का दोष होगा या जिसको समस्या विवाह की है उसका दोष होगा तो अपने को कर्म दोष, कर्म धर्म नसीब दैव इसकी कुंडली लगती है। इसी भाव से जन्म कुंडली के अंदर विवाह स्थान जो होता है वो सप्तम स्थान होता है। सप्तम स्थान में मंगल आया है या मंगल दोष है। कभी कभी मंगल यह शुभवर्तक भी होता है, परंतु जिनको जानकारी नहीं होती वो मंगल की पत्रिका कह देता है और नकार होता है। मंगल यह अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, फिर भी यह अच्छे काम करता है। यह शौर्य देता है, शूरवीरता देता है। डॉक्टर लोगों का कारक मंगल है, सुनार लोगों का कारक मंगल है, जो सुतार है, कारपेंटर है, उसका कारक मंगल है। शेतकरी का कारक भी मंगल है, जमीन का कारक मंगल है, सिविल इंजीनियर का कारक मंगल है, डॉक्टर विद्या की कारक मंगल है। ऐसा यह मंगल शुभ भी है। तो यह किस भाव से आया है, कहाँ आया है, कहाँ जाने वाला है, यह देखने पर आपको या हमें ज्योतिष का लोगों को इसमें शुभ अशुभ समझा जाता है। विवाह कुंडली स्थान से विवाह कब होगा, कैसा होगा, सास ससुर के संबंध कैसे होंगे, संतति होगी या नहीं और कब विवाह होगा, इसकी जानकारी अपने को जानकार ज्योतिष हुई तो सब पूरी जानकारी अपने को विवाह कुंडली के माध्यम से मिलती है।
इसलिए हर एक को जन्म कुंडली की आवश्यकता रहती है। तो जन्म कुंडली बनवाना यह आवश्यक बात है। जन्म कुंडली बनवाते समय जानकार ज्योतिषी होना चाहिए। मैं बोरकर गुरुजी, विश्व ज्योतिषाचार्य, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय, रावेर। मेरा मोबाइल नंबर है 9850015558। रावेर यह गांव बरहानपुर से 20 किलोमीटर, जलगांव से 85 किलोमीटर और भुसाल से 35 किलोमीटर का गाँव है। यह खंडवा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव रावेर है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। रावेर में आने से पूर्व आप मुझे मोबाइल अवश्य करें, क्योंकि मैं कार्यालय में कम रहता हूँ। मेरे अधिक दौरे रहते हैं। रावेर आने पर शराब बाज़ार में अलंकार बोरकर ज्वेलर्स और विक्रम बोरकर ज्वेलर्स, इनके कार्यालय के अंदर जाकर मेरी पूछताछ आप कर सकते हैं। मैं बोरकर गुरुजी, ब्रह्मांड ज्योतिष कार्यालय। बुधवार को अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है। कभी भी आना तो मोबाइल करके ही आना। फिर से मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करके आज का कार्यक्रम समापन करता हूँ।